अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, दुआओं में तो याद रख रहे होंगे बिकॉज़ कुछ दिन मेरा व्लॉग काफ़ी लेट हो रहा है आजकल। 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। तो बस जी, छोटी छोटी चीज़ों को समझा करें आप सब भी, और लेकिन दुआएं करना बिल्कुल नहीं भूला करें। दुआओं में बिल्कुल याद रखा करें जब भी नमाज़ अदा करते हैं। तो चलें जी, आज का व्लॉग जो था ना, फिर मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया था और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी। और आज मेरा नाश्ते में ना कुछ भी खाने का मूड नहीं था, ना पराठा ना ब्रेड अंडा कुछ भी। तो मैं सिंपल चाय ले रही थी। तो चाय जो होती ना, मैं आजकल शुगर से अवॉइड कर रही हूँ थोड़ा सा। तो इसलिए मैं ना, आज मेरा लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं कड़वी सी चाय पीऊँ बिल्कुल चीनी के बगैर, लेकिन मेरा दिल था कि मीठी चाय भी हो। तो मैंने ना आज ये कैंडल ले लिया था। ये जो बहुत ही अच्छा स्वीटनर है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो चाय में। और इससे ये होता है, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, दूसरा चाय भी मीठी हो जाती है। और ये ब्राउन शुगर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ब्राउन शुगर की निस्बत इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, इसलिए ये फ़ायदे में है थोड़ा सा। तो ये किसी भी सुपरमार्केट से या स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। जो लोग तो डायबिटिक हैं, बहुत मतलब ये चीज़ भी अब बहुत आम है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है स्वीट ऐसी चीज़ों की जो आप चीनी चाय वगैरह में ऐड कर सको। तो चीनी की जगह पे तो आप ये ले सकते हो, और आप इसको किसी भी डेज़र्ट वगैरह में या कहीं भी ऐड कर सकते हो। तो बस जी, इसके बाद मैंने बाकी सब के लिए नाश्ता बनाना था। और क्योंकि हमारी डेली की रूटीन होती है, सुबह सुबह नाश्ते में कोई ना कोई पराठा वगैरह होता है, बाकी सब बाबा वगैरह और बाकी सब खाते हैं। तो मैं आज सोच रही थी कि सबके लिए ना मूली वाले पराठे बना दूं। और ऑलमोस्ट सुबह के 9 बज रहे थे। तो मूली वाले पराठे जो है ना, ये मुझे सबसे ईजी लगते हैं। इनको संभालना भी आसान होता है, ये बार बार गिरती नहीं है मूलियाँ जो होती हैं। और जो होते हैं ना साग वाले पराठे, वो मुझे बनाना बहुत मुश्किल लगता है। कभी तो वो अगर साग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पतला हो जाए तो वो मूली वाले साग वाले पराठे बिल्कुल भी नहीं बनते। और जो मिस्सी रोटियां होती हैं, या वो जो बेसन के पराठा या दूसरे पराठे होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाता है। तो मुझे मूली वाले पराठे इजी लगते हैं, और घर वालों को इनको खाना भी इजी लगता है। तो बस जी, आज भी मैं उनके लिए मूली वाले पराठे बना रही थी। तो मैं क्या करती होती हूँ, आलू वाले पराठे जिस दिन ना बनाऊँ, तो मैं क्या करती हूँ, मूली वाले में ही एक आलू ऐड कर देती होती हूँ। हमारे घर में ना मूली और आलू के मिक्स पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छे ही बनते हैं। पता नहीं चलता कि मूली है या आलू है, बट अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ना आलू को कद्दूकश कर लिया था, थोड़ा सा मोटे वाला, ठीक है। लेकिन मूलियाँ में जो है ना, क्योंकि आलू जो है पानी नहीं छोड़ता, इसलिए वो मोटे वाला भी कद्दूकश हो जाए तो ठीक हो रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मूली को मोटा वाला कद्दूकश कर लिया जाए ना, तो मूली बार बार पानी छोड़ती है, कभी कुछ करता है कभी कुछ। तो इसलिए मैं मूली को बारीक वाला कद्दूकश करती होती हूँ, और ताकि उसमें से पानी निकलता रहे और उसको मैं जल्दी जल्दी से अच्छे से निचोड़ लूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें वगैरह बारीक बारीक काट ली थी, क्योंकि मूली वाले पराठे जो होते हैं ना, इसमें धनिया अच्छा सा होना चाहिए, वरना जस्ट मूली मूली खाने का दिल नहीं करता। और सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं, वो तो हम एज़ यूजुअल अपने फ्लेवर के या टेस्ट के हिसाब से ही डालते हैं। तो बस जी, आज मेरा सारे ड्रिंक्स ही लेने का मूड था, तो मैं साथ साथ कहवा पी रही थी, एक दालचीनी का और पुदीने का, और साथ में ये मूली वाले पराठे बना रही थी। तो इसके बाद मैंने उनको कुछ देर मतलब कद्दूकश करने के बाद छोड़ा था 5 से 7 मिनट, और अब मैं उनको अच्छे से निचोड़ रही थी, क्योंकि मुझे लगा था इसने काफ़ी अच्छे से पानी छोड़ दिया है। वरना क्या होता है कि जब हम मसाला मिक्स कर लेते हैं ना, तो बार बार में से पानी निकल रहा होता है। तो कभी ऐसा हो जाए ना कि मसाला मिक्स होने के बाद भी पानी निकल रहा हो, तो आपने कोई बात नहीं, उसको अगेन निचोड़ लें और थोड़ा सा मसाला दोबारा ऐड कर लें, फिर उसके बाद नहीं निकलेगा। वरना तो कोशिश किया करें कि जल्दी से पेड़े वगैरह पहले बना के रख लिया करें, देन उसके बाद आप मसाले ऐड किया करें, नमक ऐड किया करें, और जल्दी से आप पराठों में ऐड कर लिया करें, फिर वो पानी नहीं निकलता और पराठा बन जाता है। वरना क्या होता है, रोटियाँ बड़ी गीली गीली से हो जाती हैं और अजीब सी। तो बस इसमें मैंने क्या ऐड किया है, नमक, ज़ीरा मसाला, धनिया मसाला, पाउडर मसाला, ठीक है। और लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक, और मैं इसमें ना मेथी ऐड कर देती हूँ, मतलब जो मार्केट से ग्रीन वाली मेथी मिलती है, ठीक है। सब्ज़ी वाले के पास इजीली अवेलेबल होती है, तो आप उसको काट के डालो, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इनमें। लेकिन मुझे आज मिली नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है, जो हमें नेशनल की या मुख्तलिफ मतलब ब्रांड्स की मिल जाती है इजीली पैकेट्स में जो होती है। तो मैंने इसको ऐसे डिब्बी में डाल के रखा हुआ, जब मुझे ग्रीन वाली ना मिले तो मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, एटलीस्ट खुशबू तो आ जाती है। तो बस ये ऐसे मैंने पराठे बनाए। और यहाँ पे ना मैं अपने जो मैंने पराठे बनाए थे उनको तो मैंने मतलब वीडियो नहीं बनाई, बट यहाँ पे एंड पे मेरी मासी अपने लिए पराठा बना रही थी, तो मैं उसको देखा, मैं कहा चलो जी इसको डाल लेती हूँ वीडियो में। तो जी इसके बाद मैं आपके साथ ना किचन की छोटी सी टिप्स ऐड करूँगी 2-3। तो सबसे पहले तो ये
कि ये जो मॉप होता है जो हम बर्तन वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोहे का, इसमें क्या होता है, एक तो जल्दी ख़राब नहीं होता लेकिन इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह फंस जाता है, तो वो हमसे निकलता नहीं है, ये नहीं निकलता, इसको आप जितना मर्ज़ी वॉश करें नहीं निकलेगा। तो आपने क्या करा, हम क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि इसमें कचरा निकलता, चाय के चीज़ें इसमें फंस गई हैं या खाने का जो भी होते हैं कचरा वगैरह वो फंस गया। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे एक स्पैचुला से या किसी चीज़ से आपने पकड़ लेना, चिमटे चिमटे से आग पे आपने ना 3 से 4 मिनट अच्छे से करना है, फिर आपने ऐसे इसको झाड़ना है। तो इसमें जितना भी कचरा होगा ना वो जल के ब्लैक पाउडर की फॉर्म में गिर जाएगा फ्लोर पे। अब ये वाइट फ्लोर है और ऑलरेडी जो इसका मार्बल है वो भी ऐसा ही है, तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें से कचरा ना ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा और ये अंदर से नीट हो जाएगा और इसका लोहा बिल्कुल भी नहीं जलेगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आज मैं दालें सेव कर रही थी, तो ये दालें जो होती हैं अगर आप सर्दी में स्पेशली आप थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए ला के रख लेते हो ना, तो ऐसा ऐसा ये लगना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे घर के बड़े कहते हैं दालें लगना स्टार्ट हो गई, मतलब इसमें ये होता है कि इसमें कीड़ा छोटा छोटा सा पड़ जाता है, ख़राब हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल पैन लेना है, आपने कोई घी ऑयल ये वो आपने कुछ भी नहीं लेना, तो उसमें आपने ना हल्का सा उसको पहले गर्म कर लेना है। ठीक है, सिंपल लेना है पैन, और आपने ना वो दाल जो भी है वो अपने इसमें ऐड कर देनी है और आपने उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठीक है, एक तो फ्राई होता है, आपने फ्राई नहीं करना, आपने ड्राई रोस्ट करना है अच्छे से आग पे। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, दाल बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जब आप इसको पकाएंगे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा और ये ख़राब भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बस यहाँ पे मैंने दालों को आज सेव करना था तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के लिए, तो मैंने इसे थोड़ी थोड़ी करके बाउल में ले रही थी। और इसके बाद से इसमें ना ये होगा दाल गर्म होगी, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़े से खुले बर्तन में डाल लेना, इसको थोड़ा सा पसीना आएगा, फिर यानी खुश्क हो जाएगी, तो 2-4 मिनट में हवा लगेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने किसी भी मतलब बाउल में या जिसमें ढक्कन वाले आप जार वगैरह में जिसमें आपने सेव करनी है उसमें डाल के आप बंद करके रख सकते हो। तकरीबन 2 से 3 महीने तक तो ये कहीं भी नहीं जाएगी और इससे कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, जो मसाले वगैरह होते हैं, सूजी वगैरह होती है, उनको आप वैसे फ्रिज वगैरह में भी रख सकते हो, उससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो बस ये किचन की सफाई मैंने आज की थी और बस ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने काम ख़त्म किए थे, चीज़ें सेव की थी। तो मैंने उसके बाद ना मोस्टली ऐसा होता है जो नेल्स वगैरह होते हैं या फिंगर्स होती है ना, उस पर येलो से ना स्पॉट्स पड़ जाते होते हैं, हल्दी के निशान पड़ जाते हैं जो बिल्कुल भी निकलते। ठीक है, और स्पेशली नेल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो कोई भी टूथपेस्ट जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, आपने उसको ना ऐसे नेल्स पे और फिंगर्स पे जहाँ भी आप लगाना चाहते हो आपने हल्की से लगा के ना 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आपके जो एक्स्ट्रा ब्रश होते हैं ना, अच्छा मैं क्या करती हूँ, जो भी टूथ ब्रश मेरा पुराना हो जाता है ना, क्योंकि 1 से 1.5 महीने बाद मैं ब्रश चेंज कर देती हूँ, तो मैं वो ब्रश फेंकती नहीं हूँ, मैं उनको रख लेती होती हूँ। तो उससे किसी को मैं नेल्स के लिए यूज़ कर लेती हूँ, किसी को मैं वॉशरूम में मतलब रख लेती होती हूँ, मोस्टली वॉशरूम में नेल क्लीन करने पड़ जाते हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए ये बड़े सॉफ्ट भी होते हैं और इजीली नेल्स भी क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, टूथपेस्ट लगाने के बाद जो नेल होते हैं ना बहुत अच्छे हो जाते हैं, नीट और पिंक वाइट से शेड देते हैं। तो बस आप इसको ट्राई ज़रूर करना है और नेल बहुत अच्छे हो जाएंगे आप सबके। अच्छा, अब मैं रात का खाना बना रही थी और आज मैं बनाई थी मटन पुलाव। तो मैंने पहले ना कुकर में लगा दिया था मटन को, सिंपली मैंने इसमें ना जस्ट प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर डाले थे और मैंने इसको कुकर कर दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी था, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको ना पैन या पतीले वगैरह में निकाल के ना अच्छे से तो इसको ड्राई कर लेती हूँ। तो बस ये यहाँ पे मैं इसको पतीले में ड्राई कर रही थी, थोड़ा सा पानी रह गया था, अभी मैं इसमें कोई मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो अब मैं सोच रही थी इसमें मसाले वगैरह ऐड कर लूँ। तो यहाँ पे जी मैंने सब्ज़ मिर्ची ली हुई थी, कुछ दही लिया हुआ था, 3 से 4 स्पून थे बस दही के, तो मैंने सोचा यही ऐड कर लेती हूँ क्योंकि इसके अलावा मुझे रायता वगैरह भी बनाना था। तो बस मैंने 3 से 4 स्पून जो दही के थे वो इसमें ऐड किए हैं और मैंने अब मटन की बहुत अच्छी सी भुनाई कर रही थी, क्योंकि अगर मटन की भुनाई बहुत अच्छी हो जाए ना तो पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा, आप सब बताएं कि आप सब का दिसंबर कैसा चल रहा है। अच्छा, दिसंबर बहुत ही क्या कहते हैं सैड सा मौसम हो जाता है, सब लोग कहते हैं दिसंबर की बारिश, दिसंबर का ये, दिसंबर का वो, तो बहुत सारी इसमें पोइट्री भी हो जाती है। तो पहले तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता था, लेकिन इस दिसंबर मुझे बड़ा अजीब सा फ़ील हो रहा है, जैसे बड़ा ड्राई सा दिसंबर है, ना सर्दी फ़ील हो रही है ना गर्मी फ़ील हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे है। आपको मेरा व्लॉग देख के भी समझ आ रही होगी कि बड़ा खुश्क सा मौसम है और खुश्क सा ही व्लॉग है मेरा। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आज इतने दिनों बाद व्लॉग बनाया है, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की कि मैं इसमें ज़रा अच्छे से चिल होके बोलूँ, बात करूँ, बट ना पता नहीं क्या बात है,
मौसम का असर है या क्या है, बट व्लॉग भी अच्छा नहीं बन रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा चलो और कुछ नहीं तो बिरयानी डालते हैं पुलाव में, ठीक है, और अच्छी सी खुशबू लेते हैं पुलाव में बिरयानी की। तो मज़ेदार सा पुलाव बनाती हूँ, शायद इससे कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कोई असर नहीं होने वाला। तो बस जी मैंने यहाँ पे ना पुलाव में बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। आप पुलाव मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मिल जाता है आसानी से, लेकिन मैं सिर्फ बिरयानी मसाला ही ऐड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो जब ऐसी वाली शक्ल हो जाएगी ना पुलाव की, इसके बाद आपने चावलों को दम देना है, उसमें पानी शानी डालना है, जो भी करना है कर लें। तो फिर आपकी जो पुलाव है वो बहुत अच्छा बनेगा और फ्लेवरफुल बनेगा। और नींबू डालना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, पुदीना डालना भी नहीं भूलना, खड़े मसाले भी डालने नहीं भूलने। तो बस जी मैंने ये सारी चीज़ें डाल के ना एक मज़ेदार सा पुलाव बना लिया था। और ये थी मेरी आज की रूटीन। लेकिन मैंने आपके साथ 2 टिप्स जो थी ना वो शेयर करनी थी स्पेशली, क्योंकि वो आज मैं कर रही थी, तो मैं सोचा मैं ये करूँ आपके साथ शेयर। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे दुआ में याद रखना नहीं भूलना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं बट वो वीडियो नहीं देखते। तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन क्या चाहता है। तो जी ऐसा किया करें, जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो वीडियो देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, और जिन्होंने वीडियो देखनी होती है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये देखें जी मैं चावल गिरा रही हूँ, आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बड़े सुकून से चावल बनाने हैं आपने। तो बस यहाँ पे मैंने सब घर वालों के लिए राइस बना लिए थे। और उसके बाद मुझे याद आया कि अब्दुल्लाह तो बिल्कुल भी मटन वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाता है, तो उसके लिए मैंने फिर अपना चिकन थोड़ा सा निकाला जल्दी से। तो मैंने सोचा उसके लिए मैं थोड़ा सा चिकन पुलाव बना दूँ। बच्चे आलू जो होते हैं ना वो पुलाव वगैरह के साथ इजीली खा लेते हैं, और चिकन के साथ भी। लेग उनके लिए इजी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बच्चों को लेग खिलाया करें, बहुत अच्छी रहती है उनके लिए, और देसी हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे उसके लिए भी खाना रेडी हो गया था और मेरे आज के सारे काम ख़त्म हो गए थे। तो बस ये अब मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सबका बहुत ख्याल रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जो भी इसमें आपको मिस्टेक्स नज़र आई हों उसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।